अस्सलाम वालेकुम। शब्बीर साजिद मैरवी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस कलाम को नुसरत फतेह अली खान समेत बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, और ये कहना गलत ना होगा कि नुसरत साहब ने इसको जिया है। तो यूट्यूब पर बहुत आराम से आप इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से उन्होंने इसको पेश किया। गजल का आगाज करते हैं। शब्बीर साहब कहते हैं कि कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही। अब ये गजल एक मंजर खींचती हुई नजर आती है। कासिद कहते हैं उस शख्स को जो किसी का पैगाम लेकर आप तक है। यहाँ पर शायरी कह रहा है कि मुझ तक मेरे महबूब का पैगाम लेकर एक कासिद आया है, और मैंने जैसे ही कासिद को देखा कि वो कोई पैगाम लेकर आया, मैंने उसको फौरन ही टोक दिया कि जो उसने कहा है ना, वो मुझे एज इट इज बता देना। जो मेरे महबूब ने कहा है उसमें कुछ ऐड मत करना। और इसका मतलब यह है कि जो भी शिकवे शिकायतें अगर महबूब ने की हैं, तो उन पर पर्दा मत डालना, उनकी पर्दापोशी मत करना, क्योंकि आपको पता है कि मोहब्बत में आधा सच वो ही झूठ के बराबर होता है। तो ये कहते हैं कि जो बात उसने की है ना मुझसे मुतालिक, वो बस तुम मुझे वैसे ही बता देना। ये मेरा मसला है कि मैं उसको किस तरह से डील करता हूँ, मैं किस तरह से उसको झेलता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ। मतलब मैं तो बर्दाश्त का आदी हो ही चुका हूँ। लेकिन तुम उसकी किसी बात को छुपाना नहीं। और अगर नहीं तुम छुपाना ही चाहते हो उसको, और कोई गलत बात कह रहे हो उसको छुपाना ही चाहते हो, तो फिर सही से छुपाना, ताकि मुझे इस बात का अंदाजा ना हो पाए। तो कहते हैं कि कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। अगर कोई गलत बात कह रहे हो तो फिर उसको सही से छुपा लो, और मुझ तक उसकी हर एक बात जैसी उसने की है वैसे ही बताओ, सही सही बताओ। ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, कल रात तुम कहाँ थे, बताना सही सही। अपने महबूब का जिक्र कर रहे हैं, और कहते हैं कि ये जो अब मैं तुम्हें सुबह सुबह देख रहा हूं, तुम्हारे चेहरे की रंगत को क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे रात का साया, रात की तारीकी, रात की वहशत अभी तक तुम्हारे चेहरे पर नमूदार है। सुबह सुबह तो तुम बिल्कुल तरोताजा होने चाहिए हो, फ्रेश होने चाहिए हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? मुझे बताओ कि कल रात तुम कहाँ थे। यहां पर असल में एक तरह का सवाल वो अपने महबूब के ऊपर उठा रहे हैं कि कल रात तुम कहाँ थे। ये सिर्फ कहाँ होने का सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल वफादारी के ऊपर सवाल है। सवाल तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें छुपा हुआ जो दर्द है वो बहुत गहरा है। दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या लोगे इसका दाम, बताना सही सही। शायर कहते हैं कि इससे ज्यादा मेरी तहकीर क्या होगी, इससे ज्यादा मेरी तजलील क्या होगी, कि मेरी सबसे कीमती चीज जिसकी बिना पे मैं जिंदा हूं, यानी मेरा दिल मैंने उन्हें पेश कर दिया। और वो उस दिल को हाथ में लेने के बाद कहते हैं कि क्या है इसका दाम, कितने का है ये। तो शायरी कहते हैं कि इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी, इससे बड़ा अफसोस मेरे लिए क्या होगा कि मैंने अपनी सबसे कीमती चीज उन्हें दे दी, और उस कीमती चीज के बारे में भी वो ये कह रहे हैं कि इसका क्या दाम होगा, यानी उसका दाम लगा रहे हैं। शायर कहते हैं कि जो लामहदूद मोहब्बत थी मेरी, उसको तो इस सवाल ने, इस बात ने महदूद करके रख दिया है। आंखें मिलाओ गैर से दो हमको जाम में, साकी तुम्हें कसम है पिलाना सही सही। शायर कहते हैं कि वो जो मेरा महबूब है, तो वो किसी गैर से नजरें मिला रहा है। और महबूब अगर किसी गैर से नजरें मिला रहा हो, तो ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे जितना दर्द अभी हो रहा है, जितनी तकलीफ मुझे अभी इस वक्त हो रही है, इसका तुम्हें क्या अंदाजा। लाओ मुझे कोई ऐसी दवा दो, लाओ मुझे कोई ऐसी चीज दो जो मेरी इस गम की कैफियत को खत्म कर सके, जो मुझे बस भुला सके, जिसको पीने के बाद मैं भूल जाऊं कि ऐसा कुछ हुआ भी था कभी। ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी है कि मेरे महबूब ने किसी और से नजरें मिलाई है। मैं फरोश भीड़ है तेरी दुकान पर, गाहक हैं हम भी माल दिखाना सही सही। शायर कहते हैं कि ए मैं फरोश, मैं का मतलब शराब होती है, लेकिन यहाँ पर शायर एक ऐसी चीज की तलाश में है जो कि उनके गमों को दूर कर सके, जो उनको उस कैफियत से निकाल सके जिसने उन्हें निढाल किया हुआ है, जिसने उन्हें परेशान किया हुआ है। वो एक ऐसी दुकान पे जाते हैं जहां पर इस तरह का कुछ सामान बिक रहा होता है, और शायर कहते हैं कि भाई मैं हूं तुम्हारा असल ग्राहक। ये सब जो तुम्हारे सामने मौजूद है, ये तो पता नहीं किस किस छोटी छोटी परेशानियों की वजह से यहाँ पर आ गए हैं, जबकि असल में परेशान तो मैं हूं। जितना बड़ा दुख मुझे पहुंचा है, इससे बड़ा दुख और किसको पहुंच सकता है। कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारा असल ग्राहक, और मुझे जो तुम माल दिखाओ, सही सही दिखाना। यहाँ पर सही सही से ये मुराद है कि कोई ऐसी चीज दिखाओ कि जिसको इस्तेमाल कर लेने के बाद मैं तमाम गम की कैफियत से निकल सकूं। साजिद तो जानो दिल से फकत आपका है बस,
क्या आप भी हैं उसके, बताना सही सही। अब शायर अपने महबूब से ये गिला, ये शिकवा और ये सवाल कर रहे हैं कि मैं तो जानो दिल से फकत आपका ही हूं, मेरा सब कुछ आपका ही है, लेकिन क्या आप भी मेरे हैं? इसका जवाब जरा सही सही दे दें। यहाँ ये जो सवाल है, इस सवाल में बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ है। शायर कह रहे हैं कि क्या आपके लिए भी मैं उतनी ही अहमियत का हामिल हूं? इसके बारे में मुझे सही सही बता दें। और उम्मीद है आपको ये गजल पसंद आई होगी। अगली गजल के लिए खुदा हाफिज।